Today we discuss Chapter 5 Proverb and Phrase Pairs. प्रोवर्ब्स एंड फ्रेज पेयर. प्रोवर्ब मीन्स कहावतें. जो कहावतें या लोकोक्तियाँ होती हैं उनको हमें बताना है. एंड फ्रेज पेयर, और हमें जोड़े जो होते हैं मीन्स कोई भी सेंटेंस होगा उसके रिलेटेड हमको कोई भी पेयर बनाना होगा. ठीक है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. ए, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब. हमें इसमें सही प्रोवर्ब चूज करना है. देखिए क्या सही प्रोवर्ब है. लुक एट द पॉट व्हेन बॉइलिंग. Don't look away from boiling point. A washed pot never boils. Never look at the boiling point. तो इसका करेक्ट प्रोवर्ब है A washed pot never boils. देखिए, A washed pot never boils इसका मतलब होता है अंतहीन इंतज़ार. मीन्स आप किसी का वेट कर रहे हो, लेकिन आप वेट करते ही जा रहे हो, वो वेट कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं एक अंतहीन इंतजार. अ वॉच्ड पॉइंट नेवर बॉइल्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. एवरीथिंग, इसमें क्या है, ए क्या है. एवरीथिंग इज वेल इन द एंड. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. एंडिंग इज ऑलवेज वेल. अ वेल इज ऑलवेज वेल. तो सो क्या करेक्ट कौन सा है. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. अंत भला तो कहते हैं ना, सब भला. अगर आपको कोई भी किसी की एंडिंग अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा है. सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. ठीक है. नाउ कम टू 3. देयर इज नो रोज विदाउट अ फ्लावर पॉट. देयर आर, सेकेंड है, देयर इज नो रोज विदाउट अ थ्रॉन. सी है, नो रोजेज ग्रो विदाउट गार्डनर. रोजेज ग्रो विद द हेल्प ऑफ थ्रोन. तो इसमें से करेक्ट क्या होगा. इसमें से करेक्ट होगा देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न. इसका मीन्स क्या होता है. कांटों के बिना कोई गुलाब नहीं होता. मीन्स आपको अच्छा बनने के लिए आपको कांटों में से गुजरना ही पड़ेगा. इसका ये मतलब है देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न. ठीक है. नाउ कम टू 4. ये है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ऑलवेज कवर योर बुक. जज द बुक बाय द स्टोरी. बुक एंड कवर कांट बी जज्ड. तो इसका है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. इसमें कह रहे हैं कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए. देखिए, आप मान लीजिए आप कैसे दिख रहे हैं. आप मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट वो ऐसा दिखता नहीं है, तो हम उसे केवल उसके लुक से देख के, बाहर से हम देख के ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है. तो इसलिए डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. किसी भी चीज़ को आप बाहर से देख के नहीं पता लगा सकते कि वो कैसी है. ठीक है. 5th, एज यू रीप सो सेल यू ईट. इफ यू रीप देन यू कैन शो. फर्स्ट शो देन रीप. एज यू शो सो सेल यू रीप. तो इसमें क्या सही होगा. इसमें होगा एज यू शो सो सेल यू रीप. आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे. अगर आप अच्छा बिहेवियर करोगे तो आपके संग अच्छा ही बिहेवियर करेंगे लोग. अगर आप किसी के संग मिसबिहेव करोगे तो वो आपके संग मिसबिहेव ही करेगा. तो जैसा आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा. तो इसका मीन्स है आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. वेट फॉर थिंग्स. दोज हु वेट्स आर गुड. Good things come to those who wait. D. Good things stay with those who wait. तो इसका होगा Good things come to those who wait. देखिए, वेट करने वालों को हमेशा अच्छा ही मिलता है. देखिए, मतलब हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी और उसके बाद वेट भी करा. तो देखिए, हमने वेट किया विदाउट किसी लालच के. तो अगर हमने किसी चीज़ का वेट किया है तो हमें अच्छा ही मिलेगा. ठीक है. सो गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. वर्क इज लाइट विद मैनी हैंड्स. मैनी पीपल डू लाइट वर्क. वर्क इज लाइट व्हेन डन विद अ लॉट ऑफ पीपल्स. तो इसका क्या होगा. मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. देखिए, जब हम बहुत सारे लोग मिलके एक काम को करते हैं तो काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. ठीक है. सो मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. देखिए, आप कोई काम कर रहे हैं
आपकी मम्मा अगर किचन में अकेले खाना बना रही हैं तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, और अगर आप उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं तो उनका वो काम जल्दी हो जाता है ना। तो दैट्स वाई मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Action speaks louder than words. Words are sometimes louder. Words needs no action. There is no need of actions without words. तो इसमें क्या होगा सही? Action speaks louder than words. तो हमें किसी भी चीज़ के लिए काम करना चाहिए। देखिए, हम कहेंगे कि हाँ मैं तो क्लास में टॉप करूँगा, तो हमें टॉप करने के लिए भी तो पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। सो हमें कोई एक्शन करना पड़ेगा, खाली बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो दैट्स वाई एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। 9th, excess is a good thing. Excess of everything is bad. Everything need excess money. Do everything in excess. So इसका होगा excess of everything is bad. हर चीज़ की अति जो होती है बुरी होती है। देखिए, बहुत ज़्यादा खेलना, अगर आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो बहुत ज़्यादा खेलना भी बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं है। और आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो ये भी बुरा है, तो इससे आपकी फिजिकल हेल्थ बुरी होगी। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, ठीक है। नाउ नंबर 10, पेन एंड स्वॉर्ड आर अपोजिट. डोंट फाइट विद द स्वॉर्ड. द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. स्वॉर्ड इज माइटी वन. सो इसका सही ऑप्शन होगा द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. मीन्स जो पेन की ताकत होती है वो तलवार से ज़्यादा होती है. पेन की ताकत मीन्स, देखिए, अगर कोई आप किसी मतलब किससे लड़ने से अच्छा आप उसको लिखेंगे या उसको शांति से उसको किसी को बताएंगे, या तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये नहीं कि आप लड़ने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपसे कुछ कहा तो आप तुरंत अगर उसको रिप्लाई लड़के देंगे तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो आप उसे अच्छे से समझाएंगे या उसकी मम्मा से कहेंगे कि आंटी इससे कहना कि आपसे मिसबिहेव ना करे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. 11th, Christmas comes but once a year. You cannot enjoy every Christmas. Christmas and Diwali come together. Every Christmas is not merry. इसमें होगा क्रिसमस कम्स बट वंस अ ईयर. इसमें बोल रहा है क्रिसमस साल में एक ही बार आता है. मीन्स हमें सद्भावना और अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है. नाउ नंबर 12, वेयर देयर इज ए बिल देयर इज अ वेल. नो वे कैन बी क्रॉस्ड विदाउट व्हील. वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे. द वे इज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ विश. तो इसका होगा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. इसका मीन्स है जहाँ चाहा वहाँ रहा. देखो, आप अगर किसी चीज़ को चाहते हैं तो आपके लिए उस चीज़ के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है. नंबर 13, डू एज रोमन्स डू इन रोम. वी शुड नॉट डू एनीथिंग दैट रोमन्स डू. इन रोम डू एज रोमन्स. व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. सो इसमें होगा व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए, इसका मीनिंग होता है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू का मतलब है जैसा देश वैसा भेष. जैसा देश होता है आपको वैसा ही बनना पड़ता हो. मीन्स जैसा माहौल होता है आपको वैसा ही बनना पड़ता है, ठीक है. नाउ नंबर 14th, बर्ड्स ऑफ ए feather flock together. Feather of birds cap together. Birds keep their flock together. Flocking together is a bird trait. इसमें है बर्ड्स ऑफ ए feather flock together. इसमें ये होता है, इसका मतलब ये है कि जिनके फैदर वाले पक्षी होते हैं वो सब एक साथ होते हैं. मीन्स चोर चोर मौसेरे भाई. देखिए, जिनकी एक जैसी नेचर होती है वो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है. तो इसमें बोला कि जैसे फैदर वाले पक्षी होते हैं वो सब एक साथ झुंड में रहते हैं, ठीक है. तो जैसे अगर जो गंदे नेचर वाले होते हैं वो सब एक साथ रहते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो एक साथ रहते हैं. आप सब अच्छे बच्चे हैं तो आप अच्छे, आपके फ्रेंड्स सब अच्छे हैं, ठीक है. Birds of a feather flock together. Now come to question number 15. To kill a man with a bullet. Kill two birds with one stone. No bird can be killed with one stone.
बर्ड्स आर ऑलवेज किल्ड बाय मैन, तो इसका होगा किल 2 birds with 1 stone। इसका मीन्स है एक पंथ दो काज। आप जब एक काम करते हैं और उससे दो आपके पर्पस सॉल्व हो जाते हैं तो उसे कहते हैं एक पंथ दो काज। किल 2 birds with 1 stone। नाउ बी, fill in the blanks with the phrase that best completes the word sentence। हमको करेक्ट वर्ड इसमें फिल करना है जिससे कि वो सेंटेंस को अच्छे से कंप्लीट करे, ठीक है। 16, राहुल gave a dash to Rati when she tried to talk to him। chilled fingers, hard bone, rough arm, cold shoulders। तो इसका क्या होगा? इसका होगा cold shoulders। cold shoulders का मतलब क्या होता है? देखिए, कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि उसकी तरफ ध्यान ना देना, मीन्स इग्नोर करना। राहुल गेव अ कोल्ड शोल्डर टू रति व्हेन शी ट्राइड टू टॉक टू हिम। राहुल ने रति को मतलब इग्नोर किया जब वो उससे कुछ बात करना चाह रही थी, ठीक है। तो कोल्ड शोल्डर मीन्स इग्नोर करना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। ललित शेड डैश व्हेन ही फेल्ट ऑफ हिज बाईसाइकिल। कॉक टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, रैट टीयर्स, लायन टीयर्स। तो क्या होते हैं, कौन से टीयर्स होते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स। ललित शेड क्रोकोडाइल टीयर्स व्हेन ही फेल ऑफ हिज बाईसाइकिल। जब ललित अपनी साइकिल से गिर गया तो वो अपने घड़ियाली आंसू बहाने लगा, मीन्स दिखावे के आंसू, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स दिखावे के आंसू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। Passing exam is dash for Aman। A cake piece, a piece of cake, a lot of cake, a cake and coke। Passing exam is a piece of cake for Aman। इसका मीन्स होता है आसानी से करना। पासिंग एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक फॉर अमन, मीन्स एग्जाम को पास करना अमन के लिए बहुत आसान है, ठीक है। 19th, Ria left the decoration work for the dash। 11th hour, no hour, 10th hour, many hours। तो इसका होगा 11th hour। Ria left the decoration work for the 11th hour। 11th hour का मीन्स होता है लास्ट टाइम के लिए। रिया ने जो डेकोरेशन का वर्क था वो लास्ट समय के लिए छोड़ा हुआ था, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। My entire wardrobe is now dash। I have nothing to wear। Out and out, date out, out of date, dates back। तो इसका होगा out of date। My entire wardrobe is now out of date। I have nothing to wear means मेरे सारे कपड़े जो हैं पुराने हो गए हैं, आउटडेट हो गए हैं और मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, ठीक है। Now come to question number 21। Choose the correct option to complete the sentence। 21, August 15 is dash in the history of India as it become independent that a day, a bad day, a latter day, a red letter day, a black day। तो इसका होगा a red letter day। a red letter day का मीन्स होता है, इसका मीन्स है यादगार दिन। 15 August is अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो 15 अगस्त है वो इंडिया की हिस्ट्री में एक यादगार दिन है। एज इट बिकम इंडिपेंडेंट दैट डे, क्योंकि उस दिन हमको स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। और रेड लेटर डे। 22, सैम फोर्ड डैश टू सेव हिज फैमिली। टूथ एंड वेपन, टूथ एंड नेल, हेड एंड नेल, नेल एंड क्लॉ। तो इसका आंसर होगा टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ट्राई करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना, जैसे एड़ी चोटी का जोर लगाना कहते हैं। सैम फॉट टूथ एंड नेल टू सेव हिज फैमिली, मतलब सैम ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाया, मीन्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है। नाउ कम टू 23। जया डैश फॉर रीचिंग होम लेट।
सॉ द मूवी, हर्ड द म्यूजिक, एट द पिल, फेस द म्यूजिक। ये होगा फेस द म्यूजिक। जया फेस द म्यूजिक फॉर रीचिंग होम लेट। देखिए, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आप किसी मतलब बुरे काम का जो नतीजा होता है वो बुरा होता है। जया फेस द म्यूजिक फॉर रीचिंग होम लेट, क्योंकि वो लेट आई तो उसको बुरा नतीजा भुगतना पड़ा। ठीक है। 24th, माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज कीप्स द डैश फॉर हिमसेल्फ। लॉयन शेयर, शेयर्स लॉयन, लॉयन शेयरिंग। लॉयन शेयर, तो लॉयन शेयर्स का मीन क्या होता है? तो इसका मीन्स होता है कि बड़ा हिस्सा रखना। मीन्स अपने भाई को छोटा, मान लीजिए एक पेस्ट्री का पीस है तो उसकी मम्मा ने बोला हाफ कर लो, तो उसने अपना बड़ा स्लाइस रख दिया, अपने भाई के लिए छोटा स्लाइस रख दिया। तो बड़े स्लाइस को क्या कहते हैं? लॉयन शेयर। माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज कीप्स अ लॉयन शेयर्स फॉर हिमसेल्फ। मेरा बड़ा भाई जो है हमेशा अपने लिए बड़ा हिस्सा रखता है। ठीक है। नाउ 25th, द न्यू गर्ल इन आवर क्लास इज अ डैश, शी नेवर टॉक्स टू एनीबॉडी। क्लियर फिश, क्वाइट फिश, क्वीर फिश, क्विक फिश। इसका होगा क्वीर फिश। मीन्स स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, मतलब अजीब सा होना। द न्यू गर्ल इन आवर क्लास इज अ क्वीर फिश, शी नेवर टॉक्स टू एनीबडी। जो नई गर्ल आई है क्लास में वो थोड़ी स्ट्रेंज सी है, वो कभी किसी से बात नहीं करती। सो क्वीर फिश। ठीक है। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.